तालीम के इजलास में सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने या इसका हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। उनका कहना था कि बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। शादी से पहले बच्चों और बच्चियों को बेहतर अंदाज में रहनुमाई की ज़रूरत होती है। आपने बिल के अंदर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है कि जो रिप्रोडक्टिव एजुकेशन हेल्थ है वो बच्चों को पढ़ानी चाहिए, खास करके लड़कियों को। तो आप क्या समझती हैं, जो अभी का जो मौजूदा निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, उसमें कौन सी ऐसी कमियां हैं जो इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती? नहीं, ये चीज तो अवेलेबल ही नहीं है, तो कौन सी कमियां का तो सवाल ही नहीं उठता ना। ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। हम बहैसियत कौम अ, चीजों को इतना ज्यादा छुपाने में मसरूफ हैं कि हमें ये लगता है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ एक ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे, या अगर हम उन्हें एक जो है तालीम देंगे, तो शायद हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो हम तो इस वक्त कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं अपने बच्चों को, जो कि हमें उन्हें सिखाना चाहिए। जो जो आज हमारे बच्चे और जगहों से ले लेते हैं मालूमात, जब हम उन्हें नहीं देते। कुछ सेनेटर्स हैं जैसे कामरान मुर्तज़ा और गुरदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि कल्चरल सेंसिटिविटीज बहुत ज़्यादा हैं, और ऑफ कोर्स इसकी वजह से इश्यूज तो बनेंगे। इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, शायद लोग उस तरह से इसको एक्सेप्ट ना करें। देखिए, हमारा अलमिया ये है कि पहले तो हम किसी चीज को सबसे पहले रद्द करने के लिए कहते हैं कि इसमें रिलीजियस इश्यूज। फिर जब रिलीजियस हमारा नहीं चलता तो हम कहते हैं जी कल्चरल इश्यूज हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपने ही बच्चों को वो मालूमात देने के लिए जो उनके लिए जिंदगी के लिए जरूरी हैं, उसमें कल्चरल बैरियर क्या हो सकता है। पहले तो कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि जी देखें, रिलीजियस इशू होते हैं। अब मैं तो कहूंगी रिलीजियस इशू पता नहीं कैसे होते हैं। हमारी तो ये चीजें सूरह बकरा में, सूरह मरियम में, कुरान शरीफ में लिखी हुई हैं। या तो आप ये कहें कि जी आप इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जो 7 साल के बच्चे को आप कुरान शरीफ शुरू कराते हैं, वो कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ सकता है, समझ नहीं सकता। क्योंकि अगरचे हमारे बच्चे कुरान शरीफ समझते होते तो हमें तो निसाब में डालने की जरूरत ही नहीं थी। कुरान शरीफ में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता कि हम एक वेपन क्यों बना देते हैं अपने ही कल्चर को, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के सामने। जो सेनेटर है फौजिया अरशद, उन्होंने भी जो सजेशंस इंक्लूड किए थे वो ये थे कि पेरेंट्स को भी समहाउ इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो उस बारे में आप क्या समझती हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स जरूर करें। ना ना, जरूर करें, क्यों ना करें। पेरेंट्स को समझाएं ताकि वो बच्चों को समझा सके, पेरेंट्स के जहन खोलें। मुझे तो इसमें कोई जो है वो कबात नहीं है। मैंने बल्कि उस वक्त फौजिया बीबी को भी ये कहा, मैंने कहा जी देखिए, जहां तक आप सजेशंस ऑफर करते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, उससे ये पता चलता है कि आपके जहन में एकदम से इस बिल को रद्द करने का आपने जहन नहीं बनाया हुआ। पर जैसे गुरदीप सिंह साहब और अपना कामरान मुर्तजा साहब ने बस बोला, नहीं हम तो रिजेक्ट करें, इसका मतलब ये है कि यू डोंट इवन वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट। आप काम करके, मेहनत करके, सोच के कोई तजावीज नहीं देना चाहते, आप कहते हैं जी बंद कर दो। तो बिल्कुल, मैंने तो फौजिया बीबी को उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा जी आपके पास अगर कुछ और भी, देखिए, इंडिविजुअली साइलो में कोई इंसान काम नहीं कर सकता। जो अच्छी शक्ल आएगी वो आएगी ही कंसल्टेशन के बाद। तो मगर सामने वाला कंसल्ट करने के लिए तैयार भी तो हो। कुछ सेनेटर्स थे जो कंसल्ट करने के लिए तैयार थे, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट ही कर दिया। ये नामुनासिब। जो मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने देखा है, मैंने खुद पर्सनली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को कुछ पोस्ट ऐसे देखे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है, और मैं सर्टनली वो मिस इन्फॉर्मेशन ही है और प्रोपेगेंडा टाइप चीज़ है कि इस बिल के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद औरत इतनी ज़्यादा आज़ाद हो जाएगी या ऐसे हो जाएगा, और इस वजह से फहाशी फैलेगी। तो एक ऑफ कोर्स हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है और वहाँ पे बहुत सारा प्रोपोगंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इस मिस इन्फॉर्मेशन को आप टैकल करने के लिए बना रही हूँ? मैं तो सोचती हूँ कि जो इस बिल को फहाशी से लिंक करता है, उसका अपना जहन फहाश है, माफ कीजिए। आप बिल पढ़िए, और जो लोग ये लिखते हैं उन्हें बोलें कि बिल आपके सामने लाएं। हमारा सोशल मीडिया का, हमारा एक्चुअली मसला ये, मैं क्यों चाहती हूँ कि ये चीज अब हमारे निसाब में हो। क्योंकि आज के दौर में हम जब अपने बच्चे को कहते हैं ना, नहीं ये बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे तुम्हारी उम्र के लिए नहीं है, वो उसी सोशल मीडिया पे जाता है। वो सोशल मीडिया पे वही चीजें जाके लिखता है। उसके बाद हम ना कंट्रोल कर सकते हैं, और हम ना मॉनिटर कर सकते हैं, और हम ना अप्रूव कर सकते हैं।
इससे होता ये है कि वहां जो प्रेडिटर्स बैठे होते हैं ना, वो हमारे बच्चों पे लैच कर लेते हैं, हमारे बच्चे उनका शिकार हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि पिछले 2 महीने में पाकिस्तान में 3 चाइल्ड सेक्स रिंग्स पकड़ी गई हैं। कोई बखर में, कोई मुजफ्फराबाद में, और पता नहीं तीसरी कहाँ। आप मुझे ये, और पहले एक कसूर का जो हुई, ये इन लोगों को बच्चे मिलते कैसे? बच्चे ऐसे मिलते हैं कि बच्चे जो मालूमात माँ बाप से नहीं ले सकते, असातिज़ा से नहीं ले सकते, जिन बातों को जो है वो हम जैसे बड़े कह देते हैं नहीं अभी आपकी उम्र नहीं है, वो जाके सोशल मीडिया से ले लेते हैं। तो बात ये है ना कि हम जब जब बेहतरी ये नहीं है कि हम उन्हें एक अप्रूव्ड और एक मॉनिटर्ड कंटेंट बताएं, ताकि उनके दिमाग में जो जो तजस्सुस है, जो कि होता है बच्चों के दिमाग में, बच्चों का दिमाग इंक्विजिटिव होता है। उनकी उन्हें दे वांट टू नो अबाउट देयर बॉडीज, दे वांट टू नो कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये बेहतर नहीं है कि हम उन्हें एक ओपन एनवायरनमेंट में वो चीजें खुद बता दें, बजाय इसके कि वो जाके सोशल मीडिया में ब्लैक होल में घुसे और वहां पे वो चाइल्ड प्रेडिटर्स का शिकार हो। मैं कुछ दिन पहले यूनिसेफ की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो अंडर 18 लड़कियां हैं, शायद उनकी 10 मिलियन से ज़्यादा ही तादाद थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इस पे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक मेंटेलिटी चेंज करना लोगों की, खास करके देही इलाकों की तरफ, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर इस तरह की चीज़ स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे तो ऑलमोस्ट हर को ही कोई स्कूल या स्कूल से इंटरेक्शन हो ही जाती है, तो अगर वो वहाँ जाके इस तरह की चीज़ पढ़ लेता है तो उसके लिए समहाउ दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी देर बाद एक चेंज आना शुरू हो सकता है इस बिल के बाद? देखिए, चेंज तो टाइम लेगा। आप मुझे, आप जो कह रहे थे इस तरह की चीज, तो मैं आपको समझाऊं कि मैं किस तरह की चीज कह रही हूँ। जो बिल में लिखा है कि आप एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप 5 साल के बच्चे को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दें। आप जो बच्चा 5 साल का है उसको आप बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन आपको कहाँ हाथ लगाए तो आपको शोर मचाना चाहिए, आपको किस चीज से नहीं घबराना चाहिए। जो बच्चा 11-12 साल का है उसको आप ये बताएं कि जी इस वक्त आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगी, आपको उनसे शर्मिंदा नहीं होना, वो नेचुरल प्रोसेस है, आपको आके किसी टीचर को या अपने माँ बाप को बताना है। तो ये जो एजुकेशन आप देंगे, इसमें चेंज आने में, देखिए आज जो बच्चे पढ़ेंगे 20 साल बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी जनरेशनल चेंज। आप एकदम कोई चेंज नहीं देखी। ठीक हो गया मैम। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे शुक्रिया। लगता है कि जितना चाहिए था, जो सवालात थे मुझे मिले हुए थे, वो मैंने कर लिए आपसे। और बहुत शुक्रिया।